तो दोस्तों कल की क्लास में हमने देखा था गंगा रिवर सिस्टम का पार्ट 1। आज हमारा गंगा रिवर सिस्टम का पार्ट 2 है। शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो कल हमने गंगा रिवर की एक बहुत ज़रूरी ट्रिब्यूटरी देखी थी जिसका नाम था यमुना। और यमुना के बारे में हमने थोड़ा बहुत पढ़ा भी था कि ये जो है हमारा उत्तराखंड है ना। यहाँ पे देवप्रयाग से गंगा निकलती है, इस तरह से बिहार से जाती हुई हल्की सी झारखंड, पश्चिम बंगाल के बाद बांग्लादेश और बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। यहीं से हमारा यमुना नदी का उद्गम होता है और यहाँ पर आकर के मिलता है। जाती है हालांकि हिमाचल प्रदेश में ऐसे करके, है ना, हल्की सी। तो एग्जैक्ट वैसे ही बना लेते हैं, यहाँ से इस तरह से होती हुई जाती है। तो ये बना हमारा देवप्रयाग, ये बना हमारा प्रयागराज। कई सवाल ऐसे थे जो मैंने नहीं करवाए थे। चंबल, सिंध, बेतवा और केन, ये गंगा नदी की, देखो जिस तरफ को गंगा नदी का प्रवाह तंत्र होगा वही गंगा का लेफ्ट बैंक और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज के नाम से जानी जाती हैं। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। अब गंगा नदी जब आप देखेंगे वो इस तरफ को ट्रेवल कर रही है, यानी ऐसे करके ट्रेवल कर रही है। तो अगर मैं आपको पूछूं कि जो यमुना है वो गंगा की कौन सी ट्रिब्यूटरी है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है या लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है? देखो जब मैं इस तरफ को हूं तो मेरा ये वाला जो हाथ है ये मेरा राइट हैंड है। तो यमुना रिवर, तो जो यमुना नदी है वो है राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। और यमुना की तरफ ये जो नदियां मिल रही हैं, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये भी इसकी कैसी ट्रिब्यूटरीज हैं? राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है ना। जैसे कि अभी मैंने बताया आपको कि एक नदी है बानस, बानस नदी। तो बानस नदी खुद किसकी ट्रिब्यूटरी है? चंबल नदी की ट्रिब्यूटरी है। फिर मैंने आपको बताया था कि जो चंबल नदी है उसका उद्गम कहां से होता है? जनपाव पहाड़ियों से उसका जो है उद्गम होता है। बानस नदी का उद्गम कहां से होता है? अरावली रेंज से होता है। ये जो अरावली रेंज है ये हमारी राजस्थान में पाई जाती है। अरावली रेंज जो है राजस्थान में पाई जाती है। और इस अरावली जो रेंज है, ये हमारी अरावली पर्वत श्रृंखला जो है, इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उस चोटी का नाम है गुरु शिखर। उस चोटी का क्या नाम है? गुरु शिखर। यहीं पर जो हमारे ओम शांति वाले हैं उनका आश्रम है माउंट आबू में, तो वो यहीं गुरु शिखर में ही है। ठीक है। तो अब जैसे कुछ ट्रिब्यूटरीज तो यमुना की हमारी ये हो गई। अब कुछ ट्रिब्यूटरीज ऐसी हैं जो गंगा नदी की हैं और जो उसके लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। तो अब आपने नेक्स्ट पॉइंट पे लिखना है गंगा नदी की दाएं तरफ से जो सबसे मुख्य ट्रिब्यूटरी वो यमुना हो गई, और गंगा नदी की बाएं तरफ से जो ट्रिब्यूटरी है, यानी जो लेफ्ट हैंड साइड से जो नदियां हैं जो जल प्रदान करती हैं उनके नाम गंधक, रामगंगा, रामगंगा, कोसी, घाघरा, गंधक। ये जो कुछ नदियां हैं ये किसकी ट्रिब्यूटरी हैं? गंगा नदी की। और ये जो नदियां हैं ये किस तरफ से जल प्रदान करती हैं? लेफ्ट हैंड साइड से जल प्रदान करती हैं। और जो दाहिने तरफ से जल प्रदान करती हैं, राइट हैंड साइड से जल प्रदान करती हैं, वो है रिवर यमुना। मेजर रिवर जो है वो यमुना है। अब यहां से सवाल पूछने का तरीका है कि गंधक नदी का उद्गम कहां से होता है, घाघरा का कहां से होता है, कोसी का कहां से होता है ना। सबसे पहले तो देखो सवाल नदियों से बहुत अलग अलग तरह से हर बार पूछे जाते हैं। जैसे कोसी नदी है, ट्रिब्यूटरी ये गंगा नदी की है। बेसिकली ये पूरे के पूरे बिहार में बहती है और इसे बिहार का शोक भी कहते हैं। जो कोसी नदी है उसे किस चीज का शोक कहते हैं? बिहार का शोक। ऐसी बहुत सी नदी हैं जिनको नामों के, उनके जगहों के नाम, जिलों के नाम से जाना जाता है, शहरों के नाम से जाना जाता है। जैसे एक नदी है दामोदर नदी। दामोदर नदी, ये जो दामोदर नदी है इसे कहा जाता है बंगाल का शोक। कहां का शोक कहा जाता है इसे? बंगाल का शोक। अगर आपको पूछा जाएगा दामोदर नदी के किनारे पर कौन सा शहर है, तो क्या कहेंगे आप?
जैसे एक नदी है हमारी ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी ये कहाँ का शोक है? ये उड़ीसा का शोक है। ब्राह्मणी नदी कहाँ का शोक है? उड़ीसा का शोक है। जैसे एक नदी और है हमारी, जैसे स्वां, जो हम हर बार देखते हैं, स्वां नदी, ये कहाँ का शोक है? हिमाचल प्रदेश का शोक है ना। तो बहुत सी, और जैसे इन नदियों का क्या होता है कि इनके अलग अलग फैक्ट होते हैं, अलग अलग सवाल होते हैं। कौन सी नदी ऐसी है जो रास्ता बदलने के लिए प्रसिद्ध है? ये जो है अपने रास्ते को डाइवर्ट कर देती है। रास्ता बदलने के लिए जो नदी प्रसिद्ध है वो कोसी नदी है। कोसी नदी है किसकी ट्रिब्यूटरी? गंगा नदी की है। बहुत तरह से सवाल बन सकते हैं। जैसे कोसी नदी का जो उद्गम है वो कहां से होता है? तो लिखेंगे गोसाई धाम चोटी से। कोसी नदी का जो उद्गम है, जो कोसी नदी है, गोसाई धाम चोटी से इसका उद्गम होता है, जो हमारा नेपाल में पड़ता है। जो कहां पड़ती है? नेपाल में। जो कोसी नदी की कुल लंबाई है वो है 730 किलोमीटर। 730 किलोमीटर का जो प्रवाह तंत्र है वो हमारा कोसी रिवर का है। तो देखो कोसी नदी से कितनी तरह से सवाल बन करके आ सकते हैं। ये तो बहुत कम है, और भी घुमाया जा सकता है बहुत ज्यादा चाहेंगे तो। नेक्स्ट लिखना है, एक नदी है सोन नदी। एक नदी है गंगा की ट्रिब्यूटरी, वो है सोन नदी। अब उस नदी के बारे में समझो कि वो कैसे आती है। यहां पे जब आप एक चीज देखेंगे, ये हमारा गंगा नदी है। ये गंगा नदी गई इस तरह से और इधर से चली गई। यहां से यमुना नदी आई, यहां पे मिल गई। यहां से यमुना की ट्रिब्यूटरी से चंबल, सिंध, बेतवा के, चंबल, सिंध, बेतवा और केन ऊपर से आ गई। अब आपकी कौन कौन सी नदियां जो मैंने आपको बताई, गंधक, घाघरा, कोसी, महानंदा, बहुत सी ट्रिब्यूटरीज हैं, यानी बताऊंगा भी कहां कहां से उद्गम होता है। तो ये वाला जो हमारी स्टेट है, ये कौन सी स्टेट है? मध्य प्रदेश है ये। और ये वाली छत्तीसगढ़ है। तो यहां पे इस वाले पोर्शन में है दोस्तों हमारी अमरकंटक की चोटियां। कौन सी है? अमरकंटक। तो यहां से एक नदी निकलती है दोस्तों, जिस नदी का नाम है सोन नदी। ठीक है। तो यमुना नदी की बाहिने तरफ से एक और नदी जो दाहिने तरफ से जो एक और नदी है वो है सोन नदी। सवाल घुमाया जा सकता है, वो मैं एग्जाम के टाइम बताऊंगा मैं कैसे डालूंगा, वो आपने ध्यान खुद रखना है। ठीक है। तो लिखना है, गंगा नदी की ही दाहिने तरफ से एक और ट्रिब्यूटरी है जिस नदी का नाम है सोन नदी, और इसकी कुल लंबाई सोन नदी की है 780 किलोमीटर। 780 किलोमीटर जो है सोन नदी का प्रवाह तंत्र है। अच्छा, अगर मैं आपको डायरेक्टली यही पूछूं, हम तब से यमुना नदी के बारे में पढ़ रहे हैं, यमुना नदी का उद्गम कहां से होता है? ऑप्शंस दूं, यमुनोत्री, अलकनंदा, अलकनंदा तो नदी है खुद में, यमुनोत्री, बंदरपूछ, अमरनाथ, या ए एंड बी दोनों? बताओ। यमुना नदी का जो उद्गम है वो कहां से होता है? यमुनोत्री, बंदरपूछ, अमरनाथ, ए और बी दोनों? बताइए। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो दोनों है, ए और बी दोनों। यमुना नदी का जो उद्गम होता है वो बंदरपूछ से भी होता है और यमुनोत्री से भी होता है। ये जो बंदरपूछ है ये क्या है? ये एक ग्लेशियर है।
ये क्या है, एक ग्लेशियर है जिसकी लगभग जो ऊंचाई है वो 6316 मीटर के आसपास है। एग्जैक्ट देख लेना एक बार, है ना, 6316 मीटर के आसपास जो है इसकी लंबाई है। सर इसका देखा था मैंने शाम को, मतलब बंदरपूछ से निकलती है हनुमान गंगा करके एक रिवर जो हनुमान चट्टी के पास यमुना से मिलती है। मतलब यमुना नदी को जो बेसिकली जल प्रदान करता है ना, जो ग्लेशियर, वो बंदरपूछ ग्लेशियर ही है जो जल प्रदान करता है। क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम रोहतांग दर्रे की भी बात करते हैं ना, कोई नदी एक ऐसी नदी नहीं होती कि मतलब जहां से उद्गम होगा वहीं से वो नदी बनेगी, ऐसा कभी भी नहीं होगा। नदी जब भी एक विस्तार रूप लेती है वो छोटे छोटे नदी नालों से ही लेती है। तो पेपर में सवाल आता इस तरह से ही है, अगर मान लो यमुनोत्री नहीं होगा तो वहां पर बंदरपूछ ग्लेशियर होगा आपको दिया हुआ। क्योंकि अब खुद समझो आप, जैसे कि ब्यास नदी है, जो ब्यास नदी निकल रही है, अब ब्यास नदी कहां से बनती है, निकलती है ऐसे, कोई व्यास कुंड कहेगा, कोई रोहतांग दर्रा कहेगा, आता है ना, रोहतांग दर्रे से भी ब्यास नदी का उद्गम होता है, भृगुतुंग झील से उद्गम होता है। तो यानी बेसिकली जो छोटी छोटी चीजें हैं ना वो एक नदी बनाती है। ऐसा नहीं होगा कि एक ग्लेशियर होगा वही नदी बनाएगी। अब जैसे यहां पर जो हमने जैसे कर्णप्रयाग पढ़ा, रुद्रप्रयाग पढ़ा, सिर्फ वही नहीं है, उसके अलावा और बहुत सी नदियां हैं जो जल प्रदान गंगा को करती है, लेकिन वो एक स्पेसिफिक जगह है गंगा के लिए, क्योंकि गंगा खुद में एक बहुत बड़ी नदी है ना। तो इसलिए गंगा को हम एग्जैक्ट स्थानों में मानते हैं कि देवप्रयाग से जो है गंगा अपना विस्तार रूप लेती है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि यमुनोत्री भी आ सकता है, बंदरपूछ भी आ सकता है, तो दोनों, है ना। आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसे हमने कुछ और नदियां भी देखी, जैसे घाघरा, जैसी एक और नदी हमने अभी देखी घाघरा नदी, ये। तो घाघरा नदी का जो उद्गम होता है वो कहां से होता है, तो लिखेंगे घाघरा नदी का जो उद्गम है मत्सा, म आधा त सा, मत्सा तुंग हिमानी ग्लेशियर से। मत्सा तुंग हिमानी ग्लेशियर से जो उद्गम होता है वो किस नदी का होता है, घाघरा नदी का होता है। ये जो ग्लेशियर है ये कहां पर पड़ता है, तो लिखेंगे नेपाल में ये पड़ता है, और इसकी जो कुल लंबाई है वो है 1080 किलोमीटर। और एक चीज और, कई बार क्या होता है दोस्तों, जब आप पहली बार नदियां पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत कंफ्यूजन होगा। किसी बुक्स में लंबाई 1082 लिखी होगी, किसी में 85 लिखी होगी, तो इतना टेंशन नहीं लेनी है कि गलत करवाया है। कभी भी आपको एग्जाम में इतनी क्लोजेस्ट ऑप्शन कभी भी नहीं आएंगी, ठीक है। तो ये लगभग अप्रोक्सीमेट अंदाजा होता है सभी का ही। अगली जो नदी है जैसे वो है गंधक, तो लिखेंगे कई बार इस तरह से भी आता है गंधक लिखा हुआ, कई बार इस तरह से भी आता है, तो समझ लेना ये एक ही नदी की बात हो रही है, गंडक या गंडक या कुछ भी आया ऐसे। तो लिखना है इसका उद्गम नेपाल से होता है और इसकी जो लंबाई है वो है 425 किलोमीटर, 425 किलोमीटर गंडक नदी की लंबाई है। अब यहां पर देखो सवाल पूछने का तरीका है और करवाने का तरीका है। मैं इस सवाल को बहुत अच्छे लेवल तक टफ बना सकता हूं, समझना है कैसे, है ना। मैं सिर्फ टेक्निक बताऊंगा, पढ़ना आपने खुद दे वो चीज। जैसे गंगा नदी बह रही है, ये गंगा नदी बही, गंगा नदी में कौन सी नदी मिली अभी, गंडक नदी मिली। इसका उद्गम कहां से हुआ, नेपाल से हुआ। पहला सवाल टफ बनाने के लिए मैं करता हूं, नेपाल में इसका उद्गम कहां से होता है, बताइए। तो इसका जो उद्गम है धौलागिरी और जो हमारा माउंट एवरेस्ट है वहां से होता है। पहला सवाल धौलागिरी। अब ये काम मैं आपको खुद दूंगा करने के लिए, जैसे एक नदी के बारे में मैं पूरा विस्तार में बताता हूं, जैसे गंडक की, ये एक और बता दूंगा। चलिए, गंडक नदी किस स्थान पर भारत में गंगा नदी में मिली, गंगा में जो गंडक है वो कहां पर मिली। अगला सवाल ये हो गया, तो आप कहेंगे जी बिहार में। कहां पर मिली, बिहार में।
इसी सवाल को और टफ बनाया जा सकता है, बिहार के किस जिले में मिली? तो आप कहेंगे चंपारण में। बिहार के किस जिले में मिली? चंपारण जिले में मिली। सॉरी, कैसे? अच्छा, गंगा नदी में, गंधक नदी भारत में कहां से एंटर की? यह सवाल बनना था। कहां से एंटर की? बिहार से। किस जिले से एंटर की? चंपारण जिले से। और किस स्थान पर मिली? सोनपुर, पटना में। अब जब मान लो ये नेपाल से निकली, बिहार में चंपारण से एंटर की, गंगा नदी में जिस स्थान पर मिली उस स्थान का नाम पटना के सोनपुर में मिली, उससे पहले इसकी कितने ट्रिब्यूटरीज हैं? हाउ मेनी ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंधक इन इंडिया? सवाल किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। और उन ट्रिब्यूटरीज के उद्गम स्थान। जब तक आप इतने विस्तार में किसी एक नदी को नहीं करेंगे तब तक आपकी सारी नदियां अधूरी हैं, क्योंकि ये सभी को पता है कि कौन सी नदी कहां से निकल रही है और कैसे बना रही है। अब आपको जो है पूरा डिटेल में जाना है कि हर एक छोटी से छोटी नदी कहां तक उसका उद्गम होता है। समझ रहे हो मेरी बात? अगली नदी लिखेंगे जिस नदी का नाम है घाघरा। घाघरा नदी। हाँ, लिख दी ना आपने ये? हाँ, तो इसी से सवाल बनाता हूं। जैसे काली नदी किसकी ट्रिब्यूटरी है? तो जो आपकी घाघरा नदी है ना, उसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं, उन्हें लिख लो। जो घाघरा नदी है इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज है, जैसे मत्सा तुंग हिमानी ग्लेशियर से उसका उद्गम होता है। इसकी किस ट्रिब्यूटरीज हैं उन्हें लिख लो। तिला, बेरी, तिला, बेरी, शारदा, काली नदी के नाम से ही हम शारदा नदी को कहते हैं। अगर आपको पूछा जाएगा कि काली नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है, तब आपने कहना है कि काली नदी के नाम से हम शारदा नदी को जानते हैं, जो किसकी ट्रिब्यूटरी है? घाघरा नदी की ट्रिब्यूटरी है। घाघरा किसकी ट्रिब्यूटरी है? गंगा नदी की ट्रिब्यूटरी है, दाहिने तरफ से मिलती है। किस जगह पर गंगा नदी में ये मिलती है? तो लिखेंगे छपड़ा, बिहार में। CHAPPDA, CHAPPDA, बिहार में घाघरा नदी वहां पर मिलती है। लिख लिया? अब मैंने एक नदी आपको और करवाई, अच्छा और नहीं करवाई ना अभी। एक और नदी लिखना दोस्तों, जिस नदी का नाम है गोमती। गोमती नदी। ये भी गंगा की ही ट्रिब्यूटरी है। गोमती नदी का जो उद्गम है वो मैदानी क्षेत्र से होता है। ऐसा क्यों हम पढ़ रहे हैं स्पेसिफिक के मैदानी क्षेत्र से होता है? अभी तक हमने जो नदियां देखी जो निकल रही हैं वो नेपाल से निकल रही हैं। कुछ नदियां जो हैं वो कहां से निकल रही हैं? उत्तराखंड से निकल रही है, यानी सारे पहाड़ी इलाकों से निकल रही है। लेकिन जो हमारी गोमती नदी है वो कहां से निकल रही है? मैदानी इलाकों से निकल रही है। तो ये लिखना जरूरी है। तो लिखेंगे गोमती नदी लखनऊ शहर से निकलती है। और गोमती नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है? लखनऊ। और जो एग्जैक्ट स्थान है जहां से ये निकलती है वो लिखेंगे यूपी के तराई के मैदानों से। उत्तर प्रदेश के तराई के मैदान से गोमती नदी का उद्गम होता है। एक नदी है महानंदा, जो मैंने अभी पीछे लिखा है आपको।
ये गंगा की लास्ट सहायक नदी है महानंदा। ये वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है। वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग की पहाड़ियों से महानदी नदी का उद्गम होता है। जैसे जो हमारा देखो ये है ना, ये है हमारा यहाँ पे गंगा नदी, तो यहाँ पर है दार्जिलिंग की पहाड़ियां, यहाँ से निकलती है और ये ऐसे करके जल प्रदान करती है। भारत में आखिरी सहायक जो नदी है वो है हमारी कौन सी? महानंदा, गंगा की ट्रिब्यूटरी। क्लियर है? मैं सिर्फ सवाल पूछने के तरीके बता रहा हूं आपको। अभी जैसे मैंने आपको पूछा कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी। कितनी लंबाई है? 25 किलोमीटर। इसका रिवर बेसिन कितना है? तो वो लिख लो 8.6 लाख, मतलब 8,60,000 लाख वर्ग किलोमीटर आएगा ना। किलोमीटर स्क्वायर में लिखना है, किलोमीटर स्क्वायर में आएगा रिवर बेसिन। आपके लिए सवाल है, आपने पता करना है, एक नदी है अरुण नदी। कौन है वो, किसका नाम है या क्या है? अरुण नदी। चाहे तो भी आप गूगल साथ साथ में कर सकते हैं, क्योंकि तभी आपको चीजें याद रहेंगी। अरुण नदी क्या है देखो जरा, क्योंकि काफी चीजें तब आपको पता चलती रहेंगी कि अरुण नदी। अच्छा, एक चीज और, कोसी की सहायक नदी नहीं है। कोसी नदी को पहले के समय में अरुण नदी के नाम से ही जाना जाता था। ये सवाल आता है। आपने क्या करना है दोस्तों, जब भी आप गूगल करते हैं ना, तो वो देख के करना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि चीजें कंफ्यूज कर देती हैं, क्योंकि हम किसी ट्रस्टेड साइट पर विजिट नहीं करते हैं, है ना। तो जब भी करें थोड़ा देख के, जैसे देखो, कोसी को एक तो कौशिका के नाम से जाना जाता है, लेकिन यहां पर इन्होंने कहा है वन मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ द कोसी इज अरुण। लेकिन जो सवाल आपको पेपर में आया था कि अरुण नदी को ही हम कोसी नदी भी कहते हैं। ठीक है, लिख लो, कोसी नदी को ही हम अरुण नदी के नाम से भी जानते हैं। लिख लो आप इसको, जो मैं चीज लिखा रहा हूं, वो सवाल आ बैठा है पेपर में, ये वाला। कोसी नदी की, या ऐसे भी लिख लो कि इसकी ट्रिब्यूटरी जो है अरुण नदी भी है। अगर सवाल अगर आया पेपर में कि कोसी नदी का पुराना नाम क्या है, अगर जो हमने चीजें पढ़ी है ना, सप्तकोशी या जो है कौशिका, अगर वो नहीं आएगा तो उसमें अरुण नदी होगा, तो फिर आपने अरुण नदी के साथ जाना है। क्योंकि शायद ऐसा हो सकता है कि क्या पता जो अरुण नदी हो वो ज्यादा तबाही मचाती हो वहां पे, है ना। तो अरुण नदी भी तबाही मचाती हो और कोसी तो मचाती ही है, तो क्या पता लोग उसे कोसी के नाम से ही पुकारते हो, या कुछ ऐसा हो सकता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे एक नदी मैंने आपको सोन नदी करवाई ना, वैसे ही दाहिने तरफ से गंगा में एक और नदी आती है दोस्तों, जिस नदी का नाम है टॉन्स। यहीं से उस नदी का क्या नाम है? ये वो टोंस नदी नहीं है दोस्तों जो हिमाचल प्रदेश में है, गिरी, टोंस, पब्बर, आंध्रा, बाटा। ये यमुना वाली ट्रिब्यूटरी वो नहीं है, ये गंगा वाली ट्रिब्यूटरी है। तो आपने अब ये काम पता करना है कि जो टोंस नदी है इसका उद्गम कहां से होता है, जो गंगा की एक ट्रिब्यूटरी है और जो राइट हैंड साइड से गंगा में जल प्रदान करती है, रिवर टोंस। और ये जो मैंने 3-4 नदियां आपको इकट्ठे करवाई ना इधर, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, इनका उद्गम कहां से होता है? अगर डायरेक्ट ही आ जाए
तो तब आपने कहना है मालवा के पठार से, मालवा के पठार। कहने का मतलब ये है दोस्तों, देखो अभी हम सिर्फ एक नदी पढ़ रहे हैं और एक नदियों में मैंने आपको कितनी तरह से कैसे कैसे सवाल पूछ लिए, है ना। तो जब आप नदियां पढ़ें, मेन मुद्दा मेरा दोस्तों, आपको चीजें याद नहीं हम करवा सकते, लेकिन आपको समझा सकते हैं। जितने ज्यादा जिस स्टूडेंट के पास फैक्ट होंगे वो उतना ही ज्यादा मजबूत होगा, और फैक्ट तभी होंगे जिसकी जितनी अच्छी कमांड होगी। तो बेसिकली यही हमारा दोस्तों गंगा नदी तंत्र था। बाद में आपको मैंने बताया ही कि जब गंगा नदी यहाँ जाती है तो बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है, जो सभी को पता ही है ऑलमोस्ट, तो लिख भी लो अगर लिखना है किसी ने तो। गंगा नदी जब बांग्लादेश में जाती है पद्मा के नाम से, ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से आती है ना, जो जमुना के नाम से, और बाद में इनकी जो संयुक्त धारा है वो मेघना के रूप में जल प्रदान करती है ना। तो इस चीज़ को भी लिख लो, क्योंकि ये चीज़ मैंने आपको पहले भी करवाई थी कि जब गंगा नदी बांग्लादेश में गई, पद्मा ये यहाँ पर आई, जमुना, और बाद में जो जब सुंदरवन के डेल्टा में या फिर कह लीजिए बंगाल की खाड़ी में ये जल प्रदान करती हैं, तो मेघना नदी के रूप में अपना जल प्रदान करती हैं। और ये जो सुंदरवन के डेल्टा हैं ये विश्व के सबसे बड़े डेल्टा हैं। यहाँ पर बहुत सी वनस्पतियाँ पाई जाती है, जैसे कैसूरीना वनस्पति पाई जाती है, मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है, सुंदरी वनस्पति पाई जाती है ना। तो इस तरह से हम बहुत से सवाल जो हैं एक नदी तंत्र से पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों सिर्फ गंगा रिवर सिस्टम हमारा कंप्लीट होता है। उम्मीद है कि जो चीज़ें वो आपको समझ आ गई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट किसी तरह का होगा तो आप मुझे कमेंट्स के थ्रू बता सकते हैं, और वीडियो आपको कैसी लग रही है उसके बारे में भी ज़रूर बताएं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय हिमाचल।